आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। हाँ जी। और आपको मुबारकें भी, एनडीए की जो है ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कारण है? हालांकि जो बीजेपी के मेन लीडर हैं, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, चाहे हम अमित शाह की बात करें, वो जब भी कंपेन कर रहे थे वो यही बार बार दावा कर रहे थे कि इस बार जो एनडीए है वो ऐतिहासिक जीत जो है वो हासिल कर रही थी। हालांकि जो विरोधी पार्टियां वो काफ़ी आरोप लगा रहे थे, यहाँ तक कि इलेक्शन से पहले जो वोट चोरी के भी आरोप लगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या मेन कारण रहे कि बीजेपी इतनी ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रही है? पहली बात तो आपके माध्यम से सारे देश को बहुत बहुत बधाई। सच्चाई की एक बार फिर जीत हुई, प्रोग्रेस की जीत हुई, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीत हुई, विकास की जीत हुई। तो जो सवाल आप पूछ रहे हो, कुछ तो जवाब मैंने दे दिया। लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ी सामने आई, एक तो हमें सबको दिख रहा है कि एक रिकॉर्ड नया बना। ऐसा रिकॉर्ड और ऐसी जीत किसी पार्टी की बिहार में कभी नहीं हुई जैसी इस बार एनडीए की हुई। और बीजेपी को भी इतनी सीट्स मिली, ऐसा कभी नहीं पहले हुआ। तो ये तो एक रिकॉर्ड सामने है। लेकिन एक उससे भी मैं कहूंगा इससे भी बड़ी बात हुई कि एक भ्रांति, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बिहार के बारे में वो टूटी। जीत किस चीज की हुई? जीत बिहार के बारे में समझ की जीत हुई है। और मैं ये मानता हूं कि किसको बिहार समझ में आया, आज का बिहार किसे समझ में आया और किसे समझ में नहीं आया। महागठबंधन अपने जंगल राज के टाइम का बिहार यही सोच रहा था कि ये वही बिहार है, वो जाति पे बटेगा, वो डेमोग्राफी पे, विमेन, यूथ, जेनजी, कई तरह से उन्होंने बिहार को बांटने की कोशिश की। लेकिन ये बिहार वो बिहार है नहीं। अब मानिए पिछले 10 साल में बिहार का जो जीडीएसपी, जो प्रोडक्शन बिहार में है, पिछले 10 साल में वो 350% बढ़ी है। 2.5 लाख से 8.5 लाख करोड़ हो गई है। जब ऐसा जंप आता है तो आम आदमी जात पात और इस सबसे ऊपर उसको अपना प्रदेश का विकास, उसका अपना विकास, उसकी अपनी इनकम, उसकी अपनी ग्रोथ, उसको अपॉर्चुनिटीज, वो मैटर करती हैं। महागठबंधन का कहना था कि जी ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में तो हमारी ही सीटें आएंगी, भाजपा का तो सवाल ही नहीं है। वहां पे भी भाजपा भी जीती है, एनडीए भी जीती है। क्यों जीती है? बिकॉज हर आदमी ग्रोथ चाह रहा है। लेकिन अगर आपकी पुरातन सोच है, आप अभी भी सोच रहे हो कि बिहार जात पात पे बटा है, तो आप हारोगे। और वही हुआ, बुरी तरह से हार हुई। वो सोच की हार हुई है और परफॉर्मेंस की जीत हुई है। तो इस बार जो एनडीए की जीत है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है? मैं एक बार फिर आपको उसी बात पे लेके जाऊंगा जो मैंने पहले कही थी कि बिहार बदल चुका है। जो ये सोच रहे थे लोग कि बिहार की जो महिला है उसको जो उसका पति बता देगा कि आज हम जाएंगे और आप यहां पे वोट डालेंगे और वो वहां वोट डालेगी, आज की बिहार की महिला, जैसा शिक्षा में जो काम एनडीए सरकार ने वहां पे किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उससे एक विमेन लिबरेशन भी हुई है। कि अगर हस्बैंड एक जगह वोट डाल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ भी वहीं डाल रही है। वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल एंटिटी है, उसका अपना एक अस्तित्व है और उसने अपना वो अस्तित्व जताया है। अच्छा ठीक, इलेक्शन से पहले जो महिला रोजगार योजना है उसके अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपये जो महिलाओं के अकाउंट में जमा कराए हैं, तो उसका भी आपको लगता है कि इमीडिएट फायदा? देखो, एनडीए चाहे कोई भी स्टेट है, एनडीए इस बात पे कमिटेड है कि मुझे अपने लोगों की प्रोग्रेस करनी है, उनकी ग्रोथ करनी है, उनको नीचे से ऊपर उठाना। हमारा तो जो फिलॉसफी है वही अंत्योदय की है कि लास्ट मैन को हमने आगे लेके जाना है। तो वो जो ग्रोथ है वो उस ग्रोथ का एक पार्ट है। पहले कांग्रेस के टाइम में करप्शन थी, वो पैसा जो है साइफन ऑफ हो जाता था, लोगों की
वेलफेयर के लिए पैसा नहीं था, आज है, और क्योंकि करप्शन नहीं है तो आज वो पैसा है, और वो पैसा महिलाओं तक, बहनों तक, माताओं तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। अच्छा, इससे बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफ़ी जो है जनता के सामने रखा, और उन्होंने एक बात और कही कि ऑपरेशन सिंदूर से जहां पूरे देश में लोगों में काफ़ी खुशी थी कि भारत ने जो बदला लिया है, वहीं जो अपोजिशन पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज कर रही थी। तो बिहार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है बिहार जो फर्स्ट इलेक्शन थे, और एनडीए को एक बहुत ऐतिहासिक जो जीत है उसकी तरफ एनडीए जा रही है। तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो है बीजेपी कहीं ना कहीं जो वोटर्स तक जो एक सही इमेज प्रोजेक्ट करने में सफल रही है? क्योंकि इसके साथ ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो हम कह लें कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि भारत को और एक खास करके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इन दोनों पे अटैक चल रहे थे, इन दोनों की इमेज को जो है वो खराब करने की कोशिश चल रही थी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। देखिए, पहली बात, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, हर भारतीय, ऑपोजिशन कुछ भी बोले, हर भारतीय को अपने देश पे गर्व है। जैसा हमारी फोर्सेस ने परफॉर्म किया, जैसा पाकिस्तान को डिफीट किया कि वो रिक्वेस्ट करने लगा कि जी सीज फायर कर लो, तो किसी भी भारतीय को इस बात पे शक नहीं है कि क्या परफॉर्मेंस रही, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कैसी परफॉर्मेंस दी, और उनको पीछे से कैसी पॉलिटिकल बैकिंग पूरी की पूरी मिली। एक अटेम्प्ट किया गया कि नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है। एक बहुत बड़ा, आपने बिल्कुल सही कहा है, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, चाहे वो जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है, चाहे डीप स्टेट है, सब कुछ, इस सारा रीजन डिस्टेबलाइज्ड है। अब ये देखो, जब वोट चोरी की बात हो रही, वोट चोरी में राहुल गांधी जी ने कहा वोट चोरी हो रही है, जेन जी को ये देखना चाहिए। सिर्फ जेन जी को क्यों देखना चाहिए, सारे देश को क्यों नहीं देखना चाहिए? बेसिक आइडिया था कि चाहे वो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जगह जगह पे जेन जी के कारण देश डिस्टेबलाइज हुए। तो एक अटेम्प्ट, ये जो फॉरेन की ताकतें और उनका कंड्यूट इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, उनके थ्रू वो अटेम्प्ट कर रहे थे कि कहीं हम भारत में भी जेन जी को भड़काएं और वैसी डिस्टेबलाइजेशन इंडिया की भी हो। लेकिन वो उन्होंने इंडिया के यूथ को अंडर एस्टिमेट किया। इंडिया का यूथ बहुत सुलझा हुआ, बहुत इंटेलिजेंट यूथ है, जो ऐसे झांसों में आने वाला नहीं है, और उसने ये प्रूव किया। आज अभी जो लेटेस्ट हम देख रहे थे, शायद 5-6 सीटों तक पहुंच गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। AIMIM के बराबर की पार्टी बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अगर उनको पता होता देश की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी, महागठबंधन ने, जैसी इस इलेक्शन में किसी ने आज तक नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री को, किसी भी नेता को इतनी भद्दी गालियां दी जाएं जैसी मोदी जी को दी गई, उनकी पूज्य माता जी को दी गई, और जैसे तेजस्वी ने नीतीश कुमार को दी, जिनको वो रिस्पेक्ट करता था पहले। तो वो एक, हमारे संस्कार भी जनता नहीं भूली है, ग्रोथ भी हुई, हमारे संस्कार भी वही हैं, और इस सारे का जो मिश्रण है उसका ये रिजल्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो आपको लगता है कि जहाँ जो अपोजिशन पार्टी के लीडर, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें या तेजस्वी की बात करें, उन्होंने एक मर्यादा, उसका उल्लंघन किया, जो कि पॉलिटिकल मर्यादा होती थी कि आप कंपेन भी कर रहे हो, चाहे अपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहे, पर एक मर्यादा के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भी जो उनके एलिगेशन थे वो बैकफायर कर गए, जिस तरह की उन्होंने शब्दावली यूज की। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि भारत से संस्कार नहीं गया, ग्रोथ भी हुई लेकिन संस्कार नहीं गया। हम किसी को भी अप्रिशिएट ऐसा नहीं करेंगे कि जो किसी और की माता को गाली दे, ये कहीं अप्रिशिएट नहीं होगा, ये बैकफायर करेगा, और बैकफायर इतनी बुरी तरह से किया कि नामो निशान मिटने वाली नौबत आ गई है। तो ये इसीलिए है। और जो आप ये देखिए ना, वोट चोरी की बात हो रही थी, राहुल गांधी ने पन्ने दिखाए, ये देखो PDF है, ये मैं प्रिंट आउट लाया हूं। वो PDF कहां से अपलोड हो रही है? म्यांमार से।
ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि म्यांमार से क्यों अपलोड हो रही है? हर बार वो कोई भी कंट्रोवर्सी से पहले विदेश क्यों जाते हैं? क्योंकि वो विदेशी ताकतों की एक कठपुतली बन गए हैं, भारत को जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। अगर वोट चोरी हुई हो, कोर्ट में आप चले गए थे, महागठबंधन कोर्ट में गया था, कोर्ट ने मॉनिटर किया एसआईआर को, इलेक्शन कमीशन को कहा कि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम चुनाव रोक देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी जिसको भी प्रॉब्लम हो हम मौका देंगे, आप अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करो, हम रेक्टिफाई करेंगे। ऑब्जेक्शन नहीं आई कोई। क्यों नहीं आई अगर वोट चोरी हो रही थी? अब आप ये देखिए कि तेजस्वी गिरते पड़ते किसी तरह से जीत गए, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते जीते। अब क्या हम ये माने कि तेजस्वी जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो वोटें कट रही थी वो नहीं देख पाए, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए क्योंकि कहीं कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं तो वो तो धड़ल्ले से जीतना चाहिए था ना उन्हें, या तब उनको ऑब्जेक्शन फाइल करते वो। क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तेजस्वी नहीं देख पाए? कोई मानेगा इस बात को? देश की जनता अपने आप उनके सामने है ये। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ है कि एसआईआर के जो एलिगेशन लगा रहे थे, चाहे राहुल गांधी की बात करें चाहे तेजस्वी की बात करें और जो अपोजिशन के लीडर्स थे, तो आपको लगता है कि ये जो इशू इतना बड़ा खड़ा किया गया, जनता ने जिस तरह से वोटिंग की है उसका कहीं जो असर है वो नजर नहीं आ रहा है? देखिए बहुत साल पहले इन्होंने कहा ईवीएम, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई साहब ईवीएम हैक होती है, ये सामने ईवीएम पड़ी है, मेरे को प्लीज हैक करके दिखाओ। जो बेस्ट टेक्नीशियन, जो बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट आपके पास है लेकर के आओ, मैं तो खुद जानना चाहता हूं कि ईवीएम हैक कैसे होती है। कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। और सारा उन्होंने जोर लगा लिया, सारा प्रोसेस जो वीवीपैट के साथ में कंपैरिजन हुआ, एक भी गलती नहीं निकली, एक आधी तो निकल ही आती है, एक भी नहीं निकली। तो इनको लगा यार ये तो कोर्ट से भी सपोर्ट नहीं मिली, इसको छोड़ दो। अब एसआईआर के पीछे पड़े, वोट चोरी। कोर्ट में आप चले गए, कोर्ट ने कहा एसआईआर को मैं मॉनिटर करूंगा, कोर्ट ने मॉनिटर कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा ऑब्जेक्शन कर लो, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुआ। आज सुबेरे अभी तो पोस्टल वोट गिनी जा रही थी कि 9 बजे इनकी पार्टी से एसआईआर और वोट चोरी के ट्वीट शुरू हो गए थे। अभी तो एक्चुअल बैलेट बॉक्स वाली या ईवीएम तो अभी खुले भी नहीं थे, तभी से उन्होंने हार मान ली थी और कह दिया था जी ये तो वोट चोरी हो गई। अरे जब आप कल तक तो कह रहे थे हम जीतने वाले हैं, एग्जिट पोल गलत हैं सब, तो ये कैसा हो गया? तो अगर आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, आपकी कोई विजन ही नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं देश को, वो अंग्रेजों के ज़माने की पार्टी, इसलिए उन्होंने भी देश को डिवाइड एंड रूल किया था, मैं भी बिहार को जात पात में बांट के राज कर लूंगा। ये वो बिहार है ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम सारे देश में किया है, बिहार में किया है, नीतीश जी ने जो काम वहां किया है, ये वो काम बोला है, दिस इज अ वोट फॉर परफॉर्मेंस। जिस तरह अब सीटें आई है उसके हिसाब से तो बीजेपी जो है एनडीए, अगर हम गठबंधन की बात करें, सबसे ज़्यादा सीटें उनकी आ रही हैं। तो क्या बीजेपी अभी भी उसी चीज़ पे स्टिक रहेगी कि नीतीश जो है वो मेन चेहरे जिनके लीडरशिप में इलेक्शन लड़े, कि किसी और को भी अब एज ए सीएम कैंडिडेट चेहरा ला सकते हैं? बीजेपी अपने शब्दों पे, अपनी कमिटमेंट पे टिकने वाली पार्टी है। पिछली बार भी हमने ये कहा था हमारा सीएम फेस नीतीश जी हैं, बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी, सीएम नीतीश जी थे, कुछ बदलने वाला नहीं है। जो कमिटमेंट है, इकट्ठे मिलके भाइयों की तरह चले हैं, जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है। बीजेपी अपनी कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटती, ना हटेगी, और नीतीश जी ही सीएम होंगे। ठीक है, थैंक यू। ये थे बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने सारे मुद्दों पे जो अपनी बहुत जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सारे मुद्दों पे जो है वो डिस्कशन की और बहुत चीज़ें जो है वो साफ भी की। और उनमें से एक जो चीज़ थी, इन्होंने जो क्लैरिफाई की है कि इस बार का जो एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है डेवलपमेंट। हम जो अलग अलग तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के अंदर पोलराइजेशन होगी, जाति या धर्म के नाम पर वोटिंग होगी, उस तरह का इस बार जो है जो पूरे रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इस बार जो टोटली रिजल्ट आए हैं उनका जो एनालिसिस है वो इंटायरली डिफरेंट है। लोगों ने जो एनडीए को वोट किया है वो डेवलपमेंट के नाम पर किया है।